एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स देखेंगे। उसमें चैप्टर आब्यू मैट्रिक्स को देखेंगे। तो मैट्रिक्स में थोड़ा पढ़ने का तरीका कुछ अलग होगा। जैसे पहले वीडियो में हम लोग फंडामेंटल देखेंगे, सेकेंड वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। एक बार पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर दूसरे बारे में हम लोग उसमें रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, आज तीन चीज देखेंगे और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का निर्माण। इतना चीज आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स आव्यूह किसे कहेंगे। तो इसे जनरली ए से डिनोट करते हैं और इसे बड़े कोष्टक में लिखते हैं। जैसे हो गया A11 यानी कि ए नंबर ऑफ एलिमेंट, A11, A12, A13, A14 और A21, A22, A23 और A24 और इसका ऑर्डर लिखेंगे। पहले देखिए, इसको पहले कहेंगे रो, ये हो गया रो यानी इसको हिंदी में कहेंगे पंक्ति। और जो ऐसे ये जो होगा कॉलम, ये हमारा हो जाएगा कॉलम, जिसे हिंदी में कहते हैं स्तंभ। अब इसका ऑर्डर लिखना हुआ यानी कोटि, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कोटि, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर। तो इसका इसमें देखिए दो यानी कि R इंटू सी, जो R का कैपिटल में लिख लेते हैं, R इंटू सी, जो R होगा यानी नंबर ऑफ रो, C जो होगा नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो मतलब इसमें कितने रो हैं, 1 2, देखिए 1 2, इसमें 2 पंक्ति है यानी कि R की वैल्यू 2 और कॉलम देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 कॉलम है यानी कि ये हो गया हमारा 2/4 का ऑर्डर हो गया इसका, यानी इसकी कोटि 2/4 होगी। अब इसमें जैसे पूछेगा कि इस आव्यूह में कितने एलिमेंट है, अवयव कितने हैं, तो आप इसका जो रो और कॉलम जो होगा इनका जो सम मतलब इसको इंटू करेंगे तो जितना आएगा वही इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। यानी कि 2 4 8 यानी 8, इसमें पूरे एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट पूरे 8 हैं। इस आव्यूह में 8 एलिमेंट्स हैं, 2/4 का कोटि है, इसमें 2 पंक्ति और 4 कॉलम है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को आव्यूह कहते हैं। तो ये हमारा आव्यूह हो गया। इस आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में देखेंगे हम लोग पंक्ति मैट्रिक्स या आव्यूह, देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार इसमें पहला है, जो हमारा पहला है रो मैट्रिक्स। या पंक्ति आव्यूह। हम लोग देखेंगे पंक्ति आव्यूह। तो ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या कितनी हो, 1, जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो और कॉलम की जितनी भी हो सकती है। जैसे देखते हैं इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसमें आप देख सकते हैं जो रो यानी पंक्ति है 1 है, केवल पंक्ति की संख्या कितनी है, 1। ये हमारा जितना भी हम बॉक्स बनाए ये पंक्ति हो गया। और कॉलम 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए। तो 5 कॉलम और 1 पंक्ति है,
यानी एक पंक्ति 5 कॉलम, तो ये इसका 1/5 हो जाएगा। इसमें हमेशा जो कॉलम का वैल्यू होगा पंक्ति से अधिक होगा, जो कॉलम का वैल्यू होगा पंक्ति से अधिक होगा। इस प्रकार के मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे। इस प्रकार के मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे। और इसमें एलिमेंट्स आप इंटू कर सकते हैं, तो जितना भी आएगा उतने इसमें एलिमेंट्स होंगे। देखिए 5 आएगा, 5 एलिमेंट्स होंगे, देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5। अब हमसे पूछेंगे कि A13 में कौन सा एलिमेंट्स है, तो आप देखेंगे पहले पंक्ति में तीसरा अवयव, तीसरा कॉलम, पहले पंक्ति में 1 2 3 यानी कि 3, इसका वैल्यू आएगा 3। आप इस प्रकार से एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं। अब इसके आगे है कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह, उसको देखेंगे। स्तंभ आव्यूह में जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे इसमें पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या से कम था, तो उसमें कॉलम की संख्या पंक्ति की संख्या से कम होगा। जैसे देखते हैं, दूसरा हमारा है कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। A equal to 1 2 3 4 5। इसमें देखिए आप देख सकते हैं, इसमें जो कॉलम है 1 है और पंक्ति देखिए 1 2 3 4 5। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो हमारा रो होगा ग्रेटर देन होगा सी से, यानी कॉलम से अधिक हमारा पंक्ति होगा। देखिए इसमें पंक्ति कितनी है 5 × 1 का, यानी देखिए आप देख सकते हैं कि हमेशा कॉलम मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम से अधिक होगी। इस प्रकार के आव्यूह को क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब अगला है हमारा तीसरा नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह क्या होता है कि उसमें जो हमारा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों की संख्या इक्वल होती है। उसमें वर्ग आव्यूह में यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में वर्ग आव्यूह से हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह। इसमें अभी हम बोले हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होगा दोनों इक्वल होगा। तो देखते हैं, जैसे A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए इसमें 1 2 3 रो हो गए। अब कॉलम देखते हैं 1 2 3 4। ये देखिए इसमें बेसी हो गया, तो एक और ले लेंगे। अब देखिए हो जाएगा 1 2 3 4 कॉलम हो गए, 1 2 3 4, यानी इसका हो जाएगा 44 × 4 यानी इक्वल 16। इसमें जिसमें मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, इस आव्यूह में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 16 होगा, 16। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एलिमेंट्स इसमें है। इसका 40 होगा 4/4। ऐसे आव्यूह कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह। अब इसमें आपसे हम पूछ सकते हैं कि A32 बताइए, A32 जो आप मतलब कि A32 का वैल्यू बताइए। तो A32 यानी कि 3 R बराबर 3, तो हम देखेंगे कि तीसरे रो में और दूसरा कॉलम, तो 1 2 3 तीसरा रो और दूसरा कॉलम 1 2 3 यानी ये इसका वैल्यू आएगा 10। आपको किसी प्रकार का भी मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, आप उसमें एलिमेंट्स क्या है उसका वैल्यू बता सकते हैं। आगे है आपका हो गया
3 हो गया। चौथा है जीरो मैट्रिक्स, या फिर शून्य आप व्यू कर सकते हैं उसे, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। इसमें क्या है कि इसमें ए इक्वल टू जितने भी एलिमेंट होंगे सब जीरो होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे सब जीरो होंगे। ऐसे आव्यूह क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। इसमें सभी एलिमेंट्स का मान जो होगा जीरो होगा, ऐसे जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। इसका ऑर्डर 1 2 3 1 2 3 3 और 3 का हो जाएगा, बट इसका जीरो सब होता है तो होता ही नहीं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, आप लोग बेसिक जितना जितना हो सके उतना क्लियर रहेगा तो आगे का सवाल लगाने में काफी आसानी होगी। आगे देखेंगे हम लोग, आगे का मतलब कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में चौथा वाला देखेंगे 4 नंबर्स का। 4 नंबर में आपका है डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको कहते हैं क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह। इसमें हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए इसमें क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल यानी कि कुछ इस प्रकार से इसको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो। मतलब कि जो इसके मतलब डायगोनल में आएगा विकर्ण में, उसको हम लोग मतलब वो कांटेक्ट रहेगा, बाकी सब एलिमेंट जीरो रहेगा, इधर का भी सब जीरो रहेगा। इस प्रकार के आव्यूह को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। इसमें डायगोनल के केवल डायगोनल के जो अवयव होंगे उनका मान होगा, बाकी सभी का जीरो। एक नियतांक की तरह होगा, जैसे 6 1 6 5 1 6 11 6 11 और 16 है। इस प्रकार के आव्यूह क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। और आगे क्या है, छठा नंबर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स या इसको अदिश आव्यूह भी कहते हैं, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। इसको लिखेंगे ए इक्वल टू मान लीजिए 4 0। इसमें जो इसका भी लिखे, इस डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स दोनों में बस एक ही डिफरेंस होता है कि जो विकर्ण में एलिमेंट होते हैं, जैसे इसका हो गया 0 इसमें जो विकर्ण का रहेगा, विकर्ण वाला वो मतलब सेम रहेगा। देखिए जैसे इसमें 4 4 4 ये हमारा हो गया एक प्रकार से स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह हो गया। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें नंबर ऑफ रो 4 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 4 है। ये सब अभी डायगोनल वाला भी उसी में आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आएगा, लेकिन इसमें बस थोड़ा डिफरेंट होता है।
बाकी का सेम होता है। ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। स्केलर मैट्रिक्स में एक बार फिर से देख लीजिए, स्केलर मैट्रिक्स में जो विकर्ण का मान होगा वो सेम होगा, एक जैसे। देखिए 4 4 4, बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, बाकी सभी जीरो होंगे। बाकी विकर्ण वाला जिस विकर्ण के जो एलिमेंट्स होंगे सेम होंगे, बाकी सभी जीरो होंगे। ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब सातवां आता है, सातवां हमारा टाइप्स है इसी में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सातवां देखेंगे। पूरे शायद इसमें 11 प्रकार के हैं, पर 11 प्रकार के वैल्यू होते हैं। सातवां वाला देखते हैं। सातवां है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं तस्मक आव्यूह। तस्मक आव्यूह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से देखेगा, ये बहुत इसका आगे यूज है। इस मैट्रिक्स का आगे यूज होता है और पूरे चैप्टर्स में इसका यूज है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। इसमें कुछ है, बाकी सब सिंपल ही है, लेकिन यूजेस सबका अलग अलग है। इसमें होगा, जैसे मान लीजिए इसमें जो भी होगा, एक मान लीजिए एक, अगर एक ही एक कॉलम एक रो का लेंगे तो उसमें एक होगा, बाकी सब जीरो होगा, एक जीरो जीरो। जीरो 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 जीरो। इसमें जो विकर्ण का मान होगा इससे एक होगा, विकर्ण का जो वैल्यू होगा, इसमें जो विकर्ण में एलिमेंट होगा वो एक होगा, उसका मान एक होगा। अब देख सकते हैं ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका लगेगा 5 × 5। ये सब सभी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं, बस इसमें जो मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट होते हैं, तो आप समझ लीजिएगा। इसमें जो है विकर्ण में जितना भी वैल्यू होगा, विकर्ण में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे सभी का वैल्यू एक होगा। इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको और प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे इसका आगे यूज है, जब इस पर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो फिर देखेंगे। जैसे इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, एक अवयव का लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं 1 0 0 1, और A3 लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें मतलब कहने का मतलब कि जो भी मतलब अवयव की मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी होंगे विकर्ण में, उसका वैल्यू एक होगा, बस यही है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे आठवां वाला जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसमें क्या आता है, इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें जो भी हॉरिजॉन्टल मतलब कि क्षैतिज में ही होगा, क्षैतिज में ही सारा एलिमेंट, मतलब कि इसमें रो की संख्या हमेशा कॉलम की संख्या से कम होगा,
देखिए इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और पंक्ति 1 2। तो कहने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल में जो होगा नंबर ऑफ रो उस कॉलम से कम होगा, और इसी का उल्टा जस्ट होता है वर्टिकल में, इसी का जस्ट उल्टा होता है वर्टिकल में। जैसे देख लीजिए वर्टिकल का भी, वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कर सकते हैं। जैसे देखिए ए इक्वल, इसको लिख सकते हैं जो भी होगा 1 2 3 4 5 6, इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक होगा। आप देख सकते हैं इसका हो जाएगा 3 × 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6, देख सकते हैं 2 4 6। इन दोनों में बस एक डिफरेंट है कि इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगा और इसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक होगा। आप देख सकते हैं ये दोनों में डिफरेंट है, बाकी सब कुछ ठीक है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। अब इसके आगे देखेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल्स हो गया, स्क्वायर हो गया, यूनिट हो गया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुजी आव्यूह, हिंदी बोल दे रहे हैं आज लिख भी देते हैं, त्रिभुजीय आव्यूह। इसमें देखिए कैसे क्या होता है इसमें कि ए इक्वल जैसे A11 A21 A12 A13 A14 A15 A16 A1 A21 हो जाएगा, सॉरी A21 22 23 हो जाएगा A24 और A25। अब ध्यान दीजिएगा कि जितने भी ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ रो और कॉलम की संख्या समान होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी त्रिभुज बनेगा। तो आपने A31 A32 A33 A34 और A35, और हो जाएगा A41 A42 A43 A44 और A45, और जाएगा A51 A52 A53 A54 और A54 A55। आप इसका विकर्ण बनाएंगे तो विकर्ण को देखिए इस टाइप आएगा। विकर्ण आपका देखिए यहाँ से ये विकर्ण इसका बनेगा। अब इसमें देखिए विकर्ण के जो एलिमेंट है कुछ ऐसे आ रहे हैं, A11 A22 A33 A44 A55। आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे आ रहे हैं। तो इस प्रकार अब देखिए अभी तक बात खत्म नहीं हुई, अभी बात स्टार्ट हुई। देखिए इसमें भी जितने भी आएंगे सब इस फॉर्म में होंगे, A11 A22 A33 A44 A55 ऐसे रहेंगे। अब देखिए इसको छोड़कर, मतलब कि विकर्ण के ऊपर का छोड़कर बाकी के नीचे के एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। बाकी के नीचे के एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। जैसे हम दिखा देते हैं, जीरो हो, ये देखिए सब जीरो होगा, सब जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो। देखिए सब जीरो है, क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये इस प्रकार क्या कहेंगे, इस प्रकार के मैट्रिक्स को कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर देखिए नीचे के अवयव जीरो है और ऊपर के हैं, ठीक है, नीचे के जीरो हैं और ऊपर के हैं, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर
इसी के जगह पे जो जीरो यहाँ है, जीरो ऊपर होना चाहिए, अब बाकी के नीचे एलिमेंट होना चाहिए। जैसे अब जीरो ये हो जाए, ऊपर के जितने भी वैल्यू हैं सब जीरो हो जाए, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को कहेंगे लोअर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि जब एक बार एलिमेंट जब जीरो करेंगे तो ऊपर के एलिमेंट रहेंगे, नीचे जीरो कर देंगे तो ऊपर के रहेंगे, तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जब नीचे रहेंगे एलिमेंट, ऊपर के एलिमेंट बाकी जीरो हो जाए तो इसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। निचली त्रिभुजी आव्यूह और ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, ऐसे आप इसको कह सकते हैं। तो हमारे हो गए, हम लोग अभी तक 10 प्रकार के देख चुके हैं, 10 प्रकार के मैट्रिक्स देख चुके हैं। अब एक लास्ट मैट्रिक्स है, लास्ट मैट्रिक्स बचा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, लास्ट वाला सिंगल मैट्रिक्स। हमारा 11 नंबर का है सिंगल मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स या फिर इसे कह सकते हैं एकक, एकक आव्यूह। ये वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बस एक हो, नंबर ऑफ एलिमेंट एक होना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक, केवल एक होगा। जैसे होगा 1 2, ऐसे हो सकता है A1 A2। कहने का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक होना चाहिए बस। हमारा मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हो गया। हम लोग पढ़े हैं 11 प्रकार के मैट्रिक्स को पढ़े हैं। पहला था उसमें हम लोग 11 प्रकार के मैट्रिक्स पढ़े हैं, जिसमें पहला था रो मैट्रिक्स, दूसरा था कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा था स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा था जीरो मैट्रिक्स, पांचवा था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, छठवां था वर्टिकल, सातवां था हमारा सिंगल। फिर ऐसे हम लोग 11 मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आव्यूह का निर्माण कैसे करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ आव्यूह। हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का निर्माण, आव्यूह का निर्माण। फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो आगे आप आराम से कर सकते हैं। आव्यूह का निर्माण, आव्यूह का निर्माण हम कैसे आव्यूह का निर्माण करेंगे, तो हम लोग एक उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे कि आप दिया है AIJ इक्वल दिया है 3i + j/2, ठीक है, ये दिया है। और दिया है A32, मतलब कि जो हमारा आव्यूह है उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3/2 का होना चाहिए। यानी कि कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, ये 3/2, यानी 3 कॉलम होना चाहिए और 3 पंक्ति होना चाहिए, सॉरी 3 पंक्ति और 2 कॉलम। जैसे A11 A12 अब 21 A22 और A23 और A31 और 32। ये हमारा हो गया 3/2 का व्यू। अब देख सकते हैं इसमें 3 रो, 1 2 3 और कॉलम 1 2, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 6। अब हमें निकालना है। अब देखिए हम जैसे A1 निकालेंगे, A11। अब देखिए I = 1 रखेंगे और J = 1 रखेंगे, तो रखेंगे देखिए कितना आता है। तो 3 × 1 + 1/2 कितना आ रहा है, 4 1 5 के बटा 2, नहीं 3 1 4 के बटा 2, यानी काटेंगे कितना आएगा, 2। कैंसिल हो गया, 2 आएगा।
2 2 2 या 4 2 आ रहा है। तो अब A11 के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं 2, तो आप यहाँ 2 रख दीजिए। अब हम लोग निकालेंगे A12 यानी कि I इक्वल 1 रखेंगे और J इक्वल रखेंगे 2। तो देखते हैं क्या आता है। आप रखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे रख देंगे 1 और यहाँ पे रख देंगे 2। तो क्या आएगा 3 प्लस 2 हो जाएगा 5/2। तो यानी दूसरा क्या हमारा एलिमेंट आ गया 5/2। अब ये वाला रखेंगे 2 1 A21। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगा, यहाँ पे लगेंगे 2 1। तो रखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे रख दीजिए 1। तो 3 2 जा 6 प्लस 1 यानी 7/2। यहाँ पे आ जाएगा 7/2। तो हमारा तीसरा एलिमेंट क्या आ गया 7/2। इसी प्रकार इसमें रखेंगे 2 2 तो आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, 6 प्लस 2 आ जाएगा हमारा 8/2 यानी आ जाएगा 4। तो यहाँ पे जाएगा 4 और यहाँ पे फिर जब हम लोग रखेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे था A31 यानी A31, तो 3 इंटू 3 प्लस 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 3 9 प्लस 1 10/2। इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। तो हमारा तीसरा एलिमेंट क्या आ गया 5। अब A32 अब रखिए 3 प्लस 2/2। तो हमारा 3 3 जा 9 9 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना 11 और 11/2। तो हमारा यहाँ पे आएगा 11/2। इस प्रकार हम एक अवयव का निर्माण कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया है आपका, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आया है, इसलिए इसको हम लिए हैं। हमारा जितना भी क्वेश्चंस होगा सब मतलब कहीं ना कहीं पूछा गया होगा, IIT में भी पूछ सकता है, पूछा होगा या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछा होगा। तो आज हम लोग यहाँ तक देखे हैं टाइप्स ऑफ अवयव और मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद देखे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। आज की वीडियो में बस